कॉम्प्राइजेज 80 बोन्स। तो जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 हड्डियों का बना होता है। अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी का जो मेन एक्सिस होता है वहां पे प्रेजेंट होती हैं 80 बोन। कंस्टिट्यूटेड बाय स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब एक्सियल स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटन है वो मेन हिस्से क्या रहते हैं, इसमें स्कल होता है, खोपड़ी, जिसको क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्टर्नम जो कि थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होती है, जिसको नीफ बोन भी बोलते हैं, चाकू जैसी हड्डी होती है, जिसपे ये जो रिब्स हैं, जो रिब केज हैं, रिब केज में प्रेजेंट होती हैं। रिब्स क्या हैं, जो एक अस्थि पिंजर बनाती हैं, जिसमें फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। स्कल सबसे पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में, जिसके अंदर 22 बोन्स होती हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेसियल। तो स्कल के अंदर दो हिस्सों में बोन पाई जाती हैं। तो क्रेनियल मतलब जो क्रेनियम ब्रेन बॉक्स होता है, जो कि ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्रेनियम। और फेसियल जो चेहरे में जो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 14। क्रेनियल फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर ब्रेन। जो क्रेनियल होती हैं, क्रेनियल बोन्स, वो क्या करती हैं, क्रेनियम बनाती हैं, जो कि एक ब्रेन के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। फेसियल रीजन इज मेड अप ऑफ द स्केलेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। जो खोपड़ी का जो आगे वाला भाग होता है, जिसमें नाक वगैरह या फिर जो माउथ है, जा है, जबड़ा वगैरह, तो इसकी जो हड्डियां हैं वो टोटल कितनी आ जाती हैं, 14। हायोड ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड इज प्रेजेंट। मतलब इसको हायोड बोन बोलते हैं, जो सिंगल यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी के बेस में। जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बक्कल कैविटी पढ़ी है, तो जैसे जहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है, तो टंग के थोड़े से नीचे प्रेजेंट होती है हायोड बोन। ईयर ओसिकल्स भी प्रेजेंट होती हैं स्कल में। ये क्या होती हैं, ईच मिडल ईयर, प्रत्येक जो ईयर का जो मिडल पोर्शन होता है, उसके अंदर 3 टीनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये जो 3 बोन्स हैं प्रत्येक ईयर में होती हैं, तो टोटल 6 ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, स्कल में ही होती हैं ये भी। स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद सुपीरियर रीजन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स, डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। मतलब जो स्कल रीजन है वो किसके साथ जुड़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो सुपीरियर रीजन है, मतलब बिल्कुल ऊपर वाले रीजन के साथ जुड़ा होता है। किसकी मदद से, 2 ओसिपिटल्स, मतलब 2 पोर प्रेजेंट होते हैं खोपड़ी के अंदर, जो बेस वाले पोर्शन में जहाँ पे वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी आके जुड़ती है, और 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। उसके बाद है, यदि यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं टोटल, तो टोटल कितनी बोन्स हो जाती हैं, 14 प्लस में 8, 22 जो स्कल के अंदर है। और इसके अलावा जो हायोड बोन है वो भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे, 23। और ईयर ओसिकल कितनी हो जाती हैं, 6 मिला के टोटल 29 बोन्स हैं, वो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जो एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रेड कलर का पोर्शन जो भी दिखाई दे रहा है 3D व्यू में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, और जबकि जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वो एक्सियल स्केलेटन है, जिसकी बात हमने अभी खोपड़ी में जो अलग अलग बोन्स हैं वो देखी हैं। वो टोटल 22 बोन्स होती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 7 बोन होती हैं वो अलग अलग रीजन में प्रेजेंट होती हैं। और जो ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमने स्केलेटन को 2 भाग जो देखे हैं, और ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर स्कल आ जाती है। उसके बाद जो सर्विकल बोन, वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में अलग अलग बोन्स पड़ेंगे, और उसके बाद जो रिब केज है, अस्थि पिंजर है, जिसके अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं, वो आ जाता है। ये हमारा वेंट्रल व्यू है, ये डोर्सल व्यू है, बैक वाली साइड से दिखाई देता है ऐसा, ये फ्रंट साइड से दिखाई देता है। उसके बाद है स्कल। स्कल में हम देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ जो रेड कलर का पोर्शन है, ये टोटल 8 बोन होती हैं, जो फेस वाले साइड में होती हैं, जो वहाँ पे 14 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके बाद जो ईयर ओसिकल्स हैं 6 बोन, अंदर एक हायोड बोन प्रेजेंट होती है, और ये फेस बोन होती हैं 14। ये 8 क्या है, ऊपर वाले हिस्से में जो खोपड़ी की बोन होती है, और फेस वाली साइड में 14 बोन्स होती हैं। और एक ये जो हायोड बोन देख सकते हैं जो जीभ के नीचे प्रेजेंट होती हैं। और ये जो 3 बोन्स हैं ये ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ईयर ओसिकल्स में, जो कि स्टेप्स, इनकस और मैलस प्रेजेंट होती हैं। तो अलग अलग बोन्स ये क्या करती हैं, साउंड वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये अलग अलग जो बोन्स हैं, खासकर हमने इसमें ज़्यादातर किसकी बात करी है, जो स्कल के अंदर अलग अलग टाइप की जो बोन पाई जाती हैं, टोटल 29 बोन हो जाती हैं, 8 प्लस में
14, 22 प्लस में 1 जो हायोड बोन है 23, और जो टोटल यहाँ पे 3 एक ईयर में है और 3 ही दूसरे ईयर में मिलेंगी तो 6, तो 29 बोन यहाँ पे हम काउंट कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है वर्टिब्रल कॉलम की, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, फॉर्म्ड बाय 26 स्टेरली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड द वर्टिब्रा एंड इज डोर्सली प्लेस्ड। जो रीढ़ की हड्डी वो 26 अलग अलग यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं, और ये डोर्सली मतलब पीठ वाली साइड में प्रेजेंट होती हैं, बैक वाली साइड में। एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल एंड कंस्टिट्यूट्स मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। तो क्या होती है, ये जो खोपड़ी के बिल्कुल बेस से स्टार्ट होती है और जो हमारा ट्रंक के अंदर जो थोरेसिक रीजन और एब्डोमिन रीजन आ जाता है तो उसका जो मेन फ्रेमवर्क बनाने का काम करती है। ईच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल होलो पोर्शन। प्रत्येक जो वर्टिब्रा के अंदर एक खाली जगह होती है बीच में जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और इसी कैनाल में से क्या होता है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो कि ब्रेन से सिग्नल लेके आती है, जो नर्व्स का जो जाल होता है वो इसके बीचों बीच जाता है। फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, जो क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है, मतलब जोड़ती है किसको, स्कल को, मतलब जो ओसिपिटल कॉन्डाइल्स होता है स्कल्स को, स्कल के उनके साथ ही अटैच करती है एटलस, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है। और इसको हम मेनली जो वर्टिब्रल कॉलम है अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे सर्विकल, ये गर्दन की हड्डियां होती हैं 7, थोरेसिक रीजन जो चेस्ट रीजन होता है जो कि अस्थि पिंजर बनाता है 12 हड्डियां होती हैं वहाँ पे। लंबर पेट की हड्डियां होती हैं 5, सर्कल एक होती है फ्यूज्ड, और कोकीजियल ये भी एक होती है, इसको टेल बोन भी बोलते हैं, जो कि कोकीजियल बोन होती है। उसके बाद फंक्शन क्या होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है जो कि ब्रेन से सिग्नल लेके आती हैं। स्पोर्ट हेड को भी ये सहायता प्रदान करती है, एक जगह पे स्थिर रखती है। सर्व्स एज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। जो बैक की मस्कुलेचर होती है और जो रिब्स हैं उनको जोड़ने का भी काम करती हैं। रिब्स वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही अटैच होती है और जो बैक के अंदर जितनी मसल्स होती हैं वो भी वर्टिब्रल कॉलम के साथ आके अटैच होती हैं। एक्सटर्नम होता है जो कि फ्लैट बोन होती है, चपटी बोन होती है, जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, थोरैक्स के बिल्कुल बीचों बीच, जो जहाँ पे आगे की साइड में जो रिब्स हैं वो आके जुड़ती हैं। तो ये देख सकते हैं हम, जो रीढ़ की हड्डी है ऊपर स्कल होता है और स्कल से जस्ट स्टार्ट हो जाती है सर्विकल वर्टिब्रा जो 7 होती हैं, C1 to C7 रिप्रेजेंट किया जाता है। थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं 12 जिसको T1 to T12 रिप्रेजेंट करते हैं। लंबर बोन जो कि एब्डोमिन रीजन में प्रेजेंट होती हैं वो L1 to L5 रिप्रेजेंट की जाती हैं। और उसके बाद सैक्रम के अंदर 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं और एक जो कोकिजियल नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो हम काउंट करते हैं तो कितनी बोन हो जाती हैं, 26 बोन, जो 26 वर्टिब्रा यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वर्टिब्रा बोलते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स होती हैं। उसके बाद है, जैसे हमने डिस्कस किया है, जैसे कोक्स रीजन हम यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे वो स्लाइड में कटा हुआ था, सैक्रम के अंदर 5 फ्यूज्ड होती हैं और यहाँ पे नंबरिंग की गई है C1 C2 C3। तो हर एक बोन को हम डिटेल में देख सकते हैं। यदि यहाँ भी डिटेल में नहीं दिख रही हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्विकल रीजन की बोन्स हैं जो कि 26 होती है और अंदर से खोखली होती हैं, ये 7 हड्डियाँ होती हैं टोटल, जो कि C1 to C7 चलती हैं। सर्विकल बोन गर्दन की हड्डियाँ बोलते हैं इनको। ये आ जाती है थोरेसिक, हम काउंटिंग भी करें तो टोटल 12 आएंगी। ये 12 क्यों होती हैं, क्योंकि रिब्स होती हैं जो 12 पेयर्स में होती हैं जो इन्हीं के साथ आगे अटैच होती हैं और ये रिब्स के साथ मिलकर रिब केज को बनाती हैं। उसके बाद है लंबर बोन जो कि 5 होती हैं, पेट में प्रेजेंट होती है L1 to L5। और उसके बाद हैं ये 2 बोन्स होती हैं जो सैक्रम एंड कोकाई या कोकिस या कोकिजियल बोलते हैं। जो रेड कलर है वो कोकिजियल है और ये वाली जो बोन है जो जिसको सैक्रम बोन बोलते हैं। उसके बाद है रिब्स। रिब्स भी एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। 12 पेयर ऑफ थिन फ्लैट बोन्स, चपटी हड्डियां होती हैं, ये पतली और चपटी हड्डियां 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। कनेक्टेड डोर्सली टू द, पीछे की साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, जबकि वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम बोन के साथ आके आगे अटैच होती हैं। 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड बाइसिफेलिक। तो जो इसकी डोर्सल सरफेस है, मतलब पीछे वाली जो साइड होती हैं रिब्स की, वो 2 आर्टिकुलेशन सरफेस का मतलब है दो जगह से अटैच होती है। ये एक ही जो रिब्स होती है 2 जगह से अटैच होती हैं, जिसकी वजह से इनको बाइसिफेलिक बोलते हैं। 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट।
तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब क्या होती हैं? फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। तो ये पहले जो 7 पेयर होते हैं रिब्स के, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रू? क्योंकि ये डोर्सली साइड में तो किसके साथ अटैच होती हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ, और जो वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। तो हाईलाइन टाइप के जो कार्टिलेज होते हैं उनके साथ में ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। उसके बाद है वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल या फॉल्स रिब बोलते हैं इसको। 8th 9th एंड 10th पेयर जो होता है रिब्स का, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि वो एक जो कॉन्ड्रियल जो रिब्स जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होती हैं हेलाइन कार्टिलेज, उनके द्वारा ये अटैच होता है। जो 7th केस में हमने देखा था ना, 7th जो अलग अलग टाइप की जो वर्टिब्रा है, और ये जो रिब्स हैं जो आगे वाले पोर्शन में आके हेलाइन कार्टिलेज से अटैच होती हैं, तो इनका कोई अलग अलग हेलाइन कार्टिलेज नहीं होता। ये 7th वाले जो हेलाइन कार्टिलेज है, 7th पेयर रिब्स है, उसके साथ ही ये जो तीनों पेयर हैं उसके साथ आके ये अटैच होते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट के 2 पेयर होते हैं 11वां और 12वां पेयर, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो आगे मतलब पीछे से तो शुरू हो जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन आगे वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है। पिक से हम इनको ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। और रिब केज क्या होता है? फॉर्म्ड बाय थोरैसिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम। इन सबसे मिलके जो एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं, अस्थि पिंजर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पीछे वाला जो पोर्शन है वो खाली छोड़ रखा है, वो वर्टिब्रल कॉलम का है, और जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है वो क्या है? बोन्स हैं। और जो ये येलोइश पेल येलोइश कलर दिखाई दे रहा है ये हेलाइन कार्टिलेज है। तो हम देख सकते हैं पहले वाली जो 7 पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है, क्योंकि इनके अलग अलग अपने अपने हेलाइन कार्टिलेज हैं। जबकि नीचे वाले जो 3 पेयर हो गए 8th 9th और 10th, इनका जो स्पेशल कोई हेलाइन कार्टिलेज नहीं है इनके पास। तो ये क्या है? ये 7th वाले के साथ ही अटैच होके आगे स्टर्नम के साथ जुड़ते हैं। जो स्टर्नम आगे की फ्लैट बोन होती हैं जो कि चेस्ट रीजन में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती हैं। और यदि हम डिटेल से देखें, जो थोरैसिक केज है, जो मतलब जो चेस्ट रीजन में जो एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसमें काउंटिंग कर रखी है 7 तक के जो हैं वो उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। उसके बाद 8th 9th 10th को क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। और जो फ्लोटिंग रिब्स हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें बिल्कुल नीचे वाली जो 2 पेयर्स में पाई जाती हैं 11वां और 12वां पेयर है जो रिब्स का, उनको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स। बाकी जो स्टर्नम है, स्टर्नम के अलग अलग भाग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। वैसे स्टर्नम अकेला भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंडिब्रम, बॉडी एंड साइफोड प्रोसेसिस। तो जो नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है साइफोड प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो ये स्टर्नम की 3 अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, बोन ये एक ही होती है। तो इस तरीके से हम थोरैसिक केज को, और भी जो बोन्स हैं वो ऊपर वाले रीजन में जो प्रेजेंट होती हैं उनको ध्यान रख सकते हैं। बाकी मेन तो यही है, जो पेयरिंग में जो रिब्स होती हैं टोटल 24 तो ये हो जाती हैं रिब्स, और एक जो स्टर्नम बोन है वो कितनी हो जाती हैं? 25